तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि 100 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है, 100 फैक्टोरियल ends with how many ट्रिलिंग जीरोस। सो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? अगर जब आपको ये क्वेश्चन दिया है ना, तो सबसे पहले एक बात जान लो, यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी जीरोस, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं इसमें, कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब वेन जब हम बात करते हैं जीरो की, तो जीरो विल ऑलवेज मीन्स द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ अ 10। 10 की कौन सी पावर रहेगी वही डिसाइड करता है हमारा हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर इन 100 फैक्टोरियल। सो सिंपल है। इसको अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है, पूरे अगर जो 100 फैक्टोरियल की मुझे बात करनी है, तो 100 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 3 अप टू 100। इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। हमें फाइंड आउट करना है कि 100 फैक्टोरियल में 10 की कितनी पावर का जीरोस है। सो 10 से अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो आई कैन ओनली डिवाइड बाय 10, सिंपली 10 की तरह मैं डिवाइड कर दूंगा। लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या है? हमारे फॉर्मूले में देखोगे तो हमारे फॉर्मूले में द फैक्टोरियल एफ डिवाइडेड बाय द प्राइम नंबर। सो 10 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, या फिर इसको 2 पार्ट में हम बता सकते हैं। एक तो 2 हो गया और एक 5 हो गया, राइट? 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? 10 होता है। तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे हम क्या लिख सकते हैं, जहां पे हम 10 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेज टू द पावर n, ठीक है? तो अगर जो मुझे इनकी पावर्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मैंने 100 लिख दिया, और मैं उसको रिपीटेडली डिवाइड करता जाऊंगा 2 से, और डेसिमल पार्ट में हटाता जाऊंगा, और जो एंड में मेरे पास रिजल्ट आएगा वही पावर ऑफ 2 आएगी। यहाँ पे लिख दो पावर ऑफ 2 को अगर जो हमें फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 2 यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर यहाँ पे आ जाएगा, अगर दोबारा से करूँगा दैट इज 25, फिर मैं दोबारा से करूँगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, और फिर तो आपको बताइए 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1, राइट? और मुझे 2 की पावर्स चाहिए, तो इन सबको मुझे प्लस करना पड़ेगा 100 को छोड़ के, तो हो जाएगा 50 25 12 6 3 प्लस 1 दैट इज 97। तो इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा? इन सबको बस सिंपली आपको प्लस करना है, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? द पावर ऑफ 2। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 97। सो आई कैन राइट 2 की पावर 97। और सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं फाइंड आउट करूँ फॉर द 5, तो 5 के लिए पावर आ जाएगी 24, राइट? अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको क्या देखना है? लिमिटिंग वैल्यू। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या है? दैट इज 5। 5 की पावर 25 हमारी क्या है? इट्स अ लिमिटिंग वैल्यू। तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल जो लिमिट में है आपके पास, यानी वो एक्स, यानी 2 क्या है? 2 बहुत ज्यादा है इन द नंबर एज कम्पेयर टू 5 रेज टू द पावर 24, वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है। तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? आंसर का डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर। तो जो हमारा आंसर होगा ना, वो सिंपली इस 5 की पावर हो जाएगा। आई कैन से कि 5 की पावर जो भी है, 5 पावर विल बी आंसर है, राइट? बिकॉज 5 इज इन लिमिट। इसको और फर्दर जब मैं बताना चाहूँ, तो आई कैन राइट ओनली 25। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आंसर विल बी 24 विल बी द आंसर, राइट? 24 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पर इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या करेंगे हम? वी कैन राइट, जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 97 था, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 24, ठीक है? तो यहाँ पे जो 5 है दैट विल बिकेम द सब्जी। 5 हमारा सब्जी हो जाएगा, क्योंकि कम क्वांटिटी में है, और ज्यादा क्या हो जाएगा? रोटी या चावल। इसको रोटी की लिख दो, है ना? रोटी विल बी 2 रेज टू द पावर 97। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जी ही क्या होगी? हमारी आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली हम सब्जी को ही एज अ आंसर बोल देंगे, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं, तो 2 इंटू 5, इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी? 24 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 73। ये हो जाएगा ना, व्हेन वी माइनस फ्रॉम 97 73, तो 24 यहाँ पे बचेगा, राइट? तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिर्फ यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10 की पावर 24 विल बी द आंसर। सो यू कैन राइट 10 की पावर 24 विल बी द आंसर, राइट? अंडरस्टैंड हुआ? नहीं हुआ तो फिर एक और क्वेश्चन ले लो।
सिमिलरली जैसे हमने ऊपर बोला था, तो हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला कि 100 की 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 की पावर n, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला क्या है, कोई भी फैक्टोरियल दिया होगा और डिवाइडेड बाय हमें प्राइम नंबर निकालना पड़ेगा और उसकी रेज टू द पावर n, तो तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 तो अपने आप में इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो इसको कैसे मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन रिजॉल्व इन 3 into 5। ये दोनों 3 क्या है, 5 एक को प्राइम है, दीज आर द को प्राइम। सो ये वाली चीज हमारी सेटिस्फाई होगी। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली 3 की पावर निकालने के लिए भी सिमिलरली जो मैंने आपको बताया कि डिवाइड करते जाओ और इसको डिवाइड करते जाओ रिपीटेडली, और फिर क्या लास्ट में इसको प्लस कर दो, जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएगी वही क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 की पावर आ जाएगी 48, एंड 5 की पावर तो आपको पता ही है 24, राइट। 3 की इंडिविजुअली करनी है और 5 की इंडिविजुअली करनी है, इनको साथ में नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हमें क्या पता है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे 5 की पावर 24 ही हो जाएगा, और ये ही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सो आई कैन से, अगर जो मुझे दिखाना है तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 15 की पावर 24 विल बी द आंसर। पर बेसिकली अगर जिसको मैं और डिटेल में बताऊं तो किस तरह से बता सकता हूँ कि 3 into 5 कॉमन क्या ले लिया 24, उसका मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 24, ठीक है। अब यहाँ पे बेशक इन दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन हमें क्या पता है जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 का होगा, क्योंकि 5 क्या है यहाँ पे, 5 एक सब्जी है, और 3 की पावर 48 क्या है यहाँ पे, ये है रोटी, यानी ज्यादा क्वांटिटी में। पर हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जी वाला एज अ आंसर लेना है, तो आई कैन राइट 15 की पावर 24 विल बी द, दिस विल बी द आंसर, राइट। इतना आपको पता चल गया। इसके साथ साथ एक नोट पॉइंट लिखो और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। नोट पॉइंट इज हियर, whenever या फिर whatever number is in limit, use that as your answer। बात समझ में आई, जो हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 5 की पावर 24 इज अ लिमिटिंग वैल्यू, तो हमने उसको एज अ आंसर ही रिप्रेजेंट किया फॉर द पावर ऑफ 15। ये बात भी ध्यान में रखना। और एक और चीज ध्यान में रखना, दैट इज कि ये इसका इसका जो ये है, इट शुड बी प्राइम नंबर, और इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा इन अ प्राइम नंबर, ठीक है, इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जांपल आपको देता हूं मैं। फर्स्ट जो आपको करना है दैट इज 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 91 रेज टू द पावर n, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 85 रेज टू द पावर n, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 77 रेज टू द पावर n, एंड 100 फैक्टोरियल 65 रेज टू द पावर n। अब ये आपको सॉल्व करने हैं और इनके आंसर आपको बताने हैं, जो भी इनके आंसर आएंगे, राइट। सो इस सब के आंसर आपको निकालने के लिए सिंपली आपको जो जो मैंने चीजें बताई वही फॉलो करनी है। कि पहले तो ये लिख लो कि 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 91, राइट। अब 91 को किस तरह से लिख सकते हो, दो प्राइम नंबर पे लिखना है, तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 91 कैन बी रिटन एज रिजॉल्व इनटू टू प्राइम नंबर्स, दैट इज लाइक 13 into 7, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और जब मैं 13 की पावर लिखूंगा तो 13 की पावर होगी 7 और 7 की पावर होगी 16। अब फाइंड आउट क्या करना है, सब्जी और रोटी। तो सब्जी यहाँ पे क्या है, सब्जी यहाँ पे है 13, और रोटी क्या है यहाँ पे, रोटी है 7। सो आई कैन डेफिनेटली कैन से कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर विल बी 91 की पावर 7 विल बी द आंसर, राइट। सिमिलरली अगर जो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दैट इज 100 फैक्टोरियल एंड 85 रेज टू द पावर n, यही था हमारा। सो 85 को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं ऐसे दो प्राइम नंबर में, दैट इज 5 into 17, ठीक है। हमें इनकी पावर्स निकालनी है, तो 17 की कितनी आ गई, 5 आ गई, और 5 की कितनी आ गई, 24 आ गई। तो हमने पहले भी निकाल रखा है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है, व्हाट इज द सब्जी एंड व्हाट इज द रोटी। तो ये सब्जी हो गया और ये क्या हो गया, रोटी हो गया, राइट। सो आई कैन राइट दिस 5, तो आई कैन राइट आंसर विल बी 85 की पावर 5 विल बी द आंसर, राइट। सिमिलरली अगर मैं थर्ड के लिए बात करूं,
तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, उसमें था 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना था 77, 77 रेज़ टू द पावर n। अब 77 को दो प्राइम नंबर में रिजॉल्व करने के लिए सिंपल 11 और 7 जो कि सबको पता है 11 का होता है तो 11 की पावर 9 होती है और 7 का कितना होता है 16 होता है, राइट। 7 का 16 होता है। यहाँ पे रोटी और सब्जी क्या है आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारी क्या है सब्जी और ये क्या है हमारी रोटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 77 की पावर 9 विल बी द आंसर, राइट। सिमिलरली अगर जो मैं फोर्थ लास्ट क्वेश्चन देखूँ तो लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा 65 था। आई कैन राइट 400 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 65 रेज टू द पावर n। और 65 को कैन बी रिजॉल्व इनटू टू प्राइम नंबर दैट इज 13 इंटू 5। इस तरह से रिजॉल्व कर सकता हूँ। 13 विल बी अभी निकाला हमने 7 और 5 कितना है 24, ये भी हमने पहले निकाल लिया है। सो आई कैन राइट आंसर क्या हो जाएगा आइडेंटिफाई द सब्जी एंड द रोटी। नाउ वी कैन गेट द आंसर, आंसर विल बी 7, 65 की पावर 7 विल बी द आंसर, राइट। अब कितने बच्चों का सही हुआ है और कितने बच्चों का गलत हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ कि आप इसे रिजॉल्व नहीं कर पाए, आप इसे रिजॉल्व नहीं कर पाए, राइट। और आपको इनकी पावर्स निकालने के लिए झिझक हुई, यही दो रीजन हो सकते हैं, बाकी और कोई भी रीजन नहीं है इसमें ना निकालने के लिए। बाकी बहुत ईजी सा स्टेप है जो आपको मैंने बताया कि सब्जी लो और रोटी लो, राइट। ये दो कॉन्सेप्ट है बस, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब सिमिलरली गेट जो है वो इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, दीज आर नॉट फॉर द गेट, नॉट फॉर द गेट। गेट बेसिकली फैक्टोरियल से इन क्वेश्चन में ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में कभी नहीं आएंगे, मे भी आ सकते हैं, पर गेट का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। तो ये मैंने इसलिए कराया है कि अदर एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प हो जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वहां पे आप इजीली उन्हें टैकल कर सको। से गेट कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि यहाँ पे लिखा है रूट एंड सम ऑफ द एक्सप्रेशन, ऑफ द एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट, राइट। रूट और सम ऑफ द एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है और आपको दे क्या रखा है, यू हैव बीन गिवन 1 अपॉन √1 प्लस √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस √4, राइट, सो ऑन अप टू 1 अपॉन √80 प्लस √81, ठीक है। तो गेट आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक चीज याद रखनी है, व्हेनेवर द अंडर रूट इज बीन गिवन इन द डिनोमिनेटर, तो आपको क्या करना है, सिंपली और सिंपली इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका कि जो भी आपको रूट में आए जैसे डाउनवर्ड है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में, दैट इज इफ √1 प्लस √2 is given then reverse it। इसको रिवर्स कैसे करना है, √2 प्लस √1, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा दूसरा आपको रैशनलाइज करना है, दूसरा रैशनलाइज द टर्म्स। तो पहला क्या हो गया आपका स्टेप कि जब भी ऐसे करके आए तो आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सेकंड क्या है, उसे रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम इस क्वेश्चन में लगाए तो हम वी कैन से कि 1 अपॉन √2 प्लस √1 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है विच कैन बी सेज a प्लस बी, a माइनस बी, राइट। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला हो गया। सो आई कैन राइट इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं और का भी करूँ, जितने और थे, दूसरा दूसरा क्या था, दूसरा था 1 अपॉन √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेम फॉर्मूला एग्जिस्ट कर जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 1। तो सिमिलरली अगर जब मैं और के लिए भी करूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज √2 माइनस 1, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, बीच में क्या आएगा प्लस साइन, √3 इसके नीचे तो 1 है ना, सो आई कैन राइट √3 माइनस √2
प्लस √4 माइनस √3 प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √81 माइनस √80। इस तरह से हम लिख सकते हैं। पर हमें दिख क्या रहा है यहाँ पे कि √3 प्लस में है और √3 माइनस में है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। √2 प्लस में है और √-2 विल बी कैंसिल आउट। बचेगा क्या, सिर्फ -1 बचेगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे पास -1 बच रहा है। सेकेंड ऑफ ऑल, इससे पहले की टर्म क्या थी, इससे पहले की टर्म थी √80 माइनस √79, ठीक है नहीं। √80 और +80 और -80 कट जाएगा, और ये -7 माइनस √79 उससे पहले आने वाली टर्म में वो भी कट जाएगा, राइट। क्योंकि 81 है ना, यहाँ पे 81 है, तो यहाँ पे 81 का कितना हो गया 80 हो गया, और 80 का कितना हो गया यहाँ पे 79 हो गया। तो अगर जो मैं इसका निकालना चाहूँ तो क्या आएगा आगे, दैट इज 80 का क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 79, और यहाँ पे कितना है 80 का 79 हो गया था, तो इसका कितना हो जाएगा √78। तो ये क्या हो जाएगा 79 से +79 से ये वाला कट जाएगा, और 78 फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, वो भी इससे कट जाएगा। बाकी सारे कट रहे हैं, और 4 भी यहाँ से कट रहा है, और हमारे पास रिमेनिंग क्या है, सिर्फ -1 बच रहा है हमारे पास, राइट। क्योंकि माइनस ये, क्योंकि √81 नहीं कट रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो बच रहा है हमारे पास, क्योंकि उसके पीछे की टर्म सारी कट रही है, लेकिन उसके आगे की टर्म यहाँ पे होनी चाहिए, पर हमारा तो ये एंड है, तो इसका मतलब 81 जो है वो रिमेनिंग होगा, और -1 कहीं भी बीच में भी नहीं आएगा। दैट इज वाई सिर्फ 2 ही टर्म्स बचेगी, -1 एंड प्लस √81। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 8, आंसर विल बी राइट। 81 क्या होता है 9, और यहाँ पे -+1, अब आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। इस तरह से हमने इसको आंसर लिख दिया कि आंसर हमारा 8 आ गया। सो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ना लिखते, इस पूरे सिस्टम को हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था इस तरह से लिखा था ना, -2 -1, इस तरह से हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था। अगर जब हम रिवर्स ऑर्डर में ना लिखते तो क्या आता हमारे पास आंसर, तो कुछ नहीं आता हमारे पास। देखो हम अगर रिवर्स ऑर्डर में ना लिखते तो हमारे पास आता 1, और लास्ट में बचता √81, बचता कि नहीं, डिवाइडेड बाय -1, यही बचता ना। तो इसी तरह से हम इसको क्या निकाल सकते थे, आंसर निकाल सकते थे। आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम, राइट। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आएगा, ये तो 1 हो गया, -81 यू कैन राइट 9 डिवाइडेड बाय -1, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 9, 8 हो जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, और आंसर फिर से क्या आ जाएगा, आंसर फिर से हमारे पास आ जाएगा 8। तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, रिवर्स ऑर्डर में लिखो या ना लिखो, आपका आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो नोट पॉइंट में हमें क्या करना है, सिंपली जब हमारे को इतनी बड़ी फॉर्म दिखे ना, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा जो आइडिया है कि जो बीच की टर्म है ना सारी, जैसे ये जो बीच की टर्म है ना, ये कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, ताकि हमारे पास मिनिमम रहे आंसर में, हमारे पास मिनिमल चीजें रहे। फॉर एग्जाम्पल -1 और +1 8 1, सिर्फ और सिर्फ यही आया हमारे पास, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म को ऑटोमेटिकली हम उसको सॉल्व तो नहीं कर सकते, वी जस्ट हैव टू कैंसिल आउट द बीच की टर्म, ठीक है। तो नोट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहली बात, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि हम रिवर्स ऑर्डर में लिखे या ना लिखे। तो आई कैन राइट इफ नॉट डन इन रिवर्स ऑर्डर देन, जैसे कि यहाँ पे बताया हमने √1 माइनस √81 डिवाइडेड बाय 1, इन दिस फॉर्म द आंसर विल बी सेम, ठीक है। और हमारा कंप्लीट आइडिया क्या है, सेकंड जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब करने का क्या रीजन क्या है, द कंप्लीट आइडिया इज दैट all intermediate term या फिर आइटम should get cancel out, ठीक है। तो ये हमारा आइडिया है जो कि आपको है। फॉर एग्जांपल अगर जो यही जो एग्जांपल है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि गेट किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। गेट कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको कोई भी सीक्वेंस दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे देंगे कि ए की पावर नहीं an इज इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/n प्लस 2, राइट। आपको इस फॉर्म में आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे और फाइंड आउट करने को बोलेंगे आपको कि a1 a2 अप टू सो ऑन a50, और हमें बोलेंगे इसका सम फाइंड आउट करके दो, इसका सम फाइंड आउट करके दो। पर आपको पता है कि यहाँ पे हम n की वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हैं। जब हम a1 डालेंगे, देखो ध्यान से देखो an a1, सो जब मैं a1 डालूंगा तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, और जब मैं a2 डालेगा तब क्या वैल्यू आएगी, और ऐसे ही करते करते मैं a50 तक जाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी।
आपको कुछ नहीं करना, आपको A50 तक कोई वैल्यूज नहीं डालनी, आपको सिंपली क्या करना है, 2-4 वैल्यूज निकालनी है और उनको बस इंटरमीडिएट जितनी भी हमारी आइटम्स है उन सबको हमें कैंसिल आउट करना है। वही हमने बोला ना, नोट पॉइंट ध्यान से देखो, नोट पॉइंट में क्या है, हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉन्सेप्ट है वो सारे नोट पॉइंट पे है। अगर आप उन्हें ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे पता चलेगा आपको नोट पॉइंट में कि हमारा आइडिया क्या है। हमारा कंप्लीट आइडिया ये है कि हम इंटरमीडिएट आइटम्स को या फिर टर्म्स को कैंसिल आउट कर दें, ये हमारा आइडिया है, ठीक है। यही है मेन जो हमारे को किसी आंसर तक पहुंचाएगा। सो हम इसे फॉलो करते हुए बस हमें क्या करना है, 3-4 आइटम्स निकालनी है और हमें फाइंड आउट करना है कि हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आई कैन राइट, अगर मैं A1 लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं A2 लूँ तो क्या आ जाएगी, A2 आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, राइट। एन की जगह पे क्या पुट किया मैंने, 2 पुट किया, एन की जगह में 1 पुट किया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, राइट। सिमिलरली A50 अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 1/50 माइनस 1/52, आएगा कि नहीं। सिंपल है, इसमें कोई टफ तो चीज़ नहीं है। तो फॉर ऑल द जितने भी इसकी सीरीज है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/3 प्लस सम निकालना है ना हमें इन सब का, तो A1 तो ऐसे लिखा है A1 प्लस A2 प्लस A3, हमें सम निकालना है अप टू A50 प्लस। तो मैं इन सब की वैल्यूज डाल रहा हूँ और इन सबको प्लस कर रहा हूँ और जो भी मुझसे कट जाएगा मैं उसे काट दूंगा। दैट इज 1/2 माइनस 1/4, राइट, प्लस 1/3 माइनस 1/5, सिंपलरी प्लस बढ़ाते 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 इफ आई कैन राइट 148 माइनस 1/50, राइट। अब 48 है तो आगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, तो 1/49 माइनस 50 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/51 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और बचेगा क्या, 51 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52, राइट। तो एक सीक्वेंस है तो ये कुछ ना कुछ फॉलो करता है, इसलिए मैंने इसी तरह से बताया आपको कि 48 है तो 49 आएगा। ऐसे बेसिकली आपको नंबर में पुट ही करना पड़ेगा, जो an की फॉर्म है, जो यहाँ पे an की फॉर्म है, इसमें आपको A1 पुट करना पड़ेगा, A2 पुट करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे A3 A9 A50 तक A49 तक, इस तरह से आपको वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर में डालना है। पर आप अगर एक बार सीक्वेंस देख लो तो सीक्वेंस में आप समझ जाओगे कि 1 है, फिर हाफ हुआ तो 1/2, फिर 1/3 हुआ, फिर 1/4 होगा, इसके बाद क्या आएगा, 1/4 आएगा, इसका क्या है 1/3 1/4 1/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको फॉलो करना है और यहाँ पे भी वही चीज। दूसरा, आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है ना उनको कैंसिल आउट कर दो, कि माइनस 1/3 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है 1/3 से, हो रहा है कि नहीं। माइनस 1/4 कैंसिल आउट हो रहा है किससे, 1/4 से, प्लस 1/4 से 1/5, क्योंकि 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 1/5 माइनस 1/7, तो 1/5 भी कट जाएगा इससे, राइट। लेकिन ये 1/2 रह जाएगा और ये प्लस 1 भी रह जाएगा, सो आई कैन राइट यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस 1/2 रह जाएगा, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो रही है ना। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1/50 है तो 1/50 यहाँ से कट रहा है, तो क्योंकि ये 50 है ना तो यहाँ से कट रहा है, 50 यहाँ से कट गया, ये 1/50 भी कट गया। 1/49, 1/49 कहाँ आएगा, इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, दैट इज 1/47 माइनस 1 बाय, यहाँ पे कितना रहेगा 1/47, और यहाँ पे क्या रहेगा 1/49 रहेगा कि नहीं। एक एक टर्म कम हो रही है ना, 48 की 47 होगी और 50 की 49 होगी, तो 49 और 49 कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। वैसे ही 151 भी, 151 इससे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ से बैक नहीं जा सकते, राइट। 50 से सिर्फ और बैक जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कम हो रही है, 49 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 48 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 49 के बाद क्या आएगा, दैट इज मैं 1/46 माइनस 1/48, इस तरह से आएगा। तो 1/48 माइनस 1/48 भी कैंसिल आउट हो रहा है, बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पे बचेगा ये वाली टर्म माइनस 1/51 और माइनस 1/52, सिर्फ ये रिमेनिंग है, तो माइनस कॉमन ले लो और प्लस में लिख दो इनको। सो आई कैन राइट, क्या बचा था 1 प्लस 1/2 माइनस 1/51 प्लस 1/52, राइट। इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आ जाएगा, कोई 1.4 समथिंग आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लो इसको। 1 प्लस 1/2 माइनस 1/51 प्लस 1/52, 1/4611, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में। बाकी जो मैंने पहले कराया है वो किसी और पेपर में भी एग्जाम्पल में आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लटर हो गया ताकि आपको मैं बता सकूँ कि यहाँ पे किस तरह से ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और किस तरह से आप उसे माइनस कर सकते हैं और कैसे उन सबको काट सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बच रही है। ठीक है, इतना पता लग गया किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको बेस, जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से आपका क्लियर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, मान लो आपको एक सीरीज दे दी, ठीक है, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35,
इस तरह से आपको एक सीरीज दी थी अप टू 1/399। ठीक है, आपको क्या, आपका कंप्लीट आइडिया क्या है, जो सेकंड स्टेप था, जो सेकंड पॉइंट था, वो क्या है, हमारा आइडिया है कि जो इंटरमीडिएट टर्म है ना उन सबको हम काट दें। तो इस तरह से वो कभी नहीं कटेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 1/3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। 1/15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3/5। इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। सिमिलरली अगर जो मैं बात करूँ चलो 135, तो 135 को क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज 5/7। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो आपको एक सीक्वेंस पता लग गया कि 1 3 3 5 5 7, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब अगर जो नेक्स्ट टर्म लिखनी होगी तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पता है कितना डिफरेंस है, 1 और 3 के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो 2 का डिफरेंस, राइट। अगर जब मैं ध्यान से देखूँ तो 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और 5 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज 2 का डिफरेंस। सो आई कैन राइट, अगर मुझे और भी चेंज करना हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी मेरी, 1 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगी, और 7 8 9, तो 7 × 9 ये आ जाएगी हमारे पास। ये तो हम कर ही सकते हैं ना, अगर हमने एक सीक्वेंस बना दिया। सिमिलरली जो 1/399 है, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, आई कैन राइट 3 × 133, 3 × 133 लिख सकते हैं। और 133 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 7 × 19, राइट। और सिमिलरली अगर जो मुझे इसे फाइंड आउट करना है, सो आई कैन से 1/19 × 21, मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, हम इस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हम इसको और भी कई चीज़ों से रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में किया है, ठीक है। इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ना इस तरह से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 × 3, इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूँ, 1 -1 1/3 है, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, जब मैं माइनस करूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सिंबल हो जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, बाहर अंदर क्या हो जाएगा, सिमिलरली यही इसके बराबर हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही अगर जो मैं फाइंड आउट करना चाहूँ 1/3 × 5, इसको भी मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 1/3 - 1/5, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अगर जो मैं इस पूरी सीक्वेंस को लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/2 1 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट वाली टर्म क्या थी, 1/19 माइनस 1/21। ये बात क्लियर होगी, राइट। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, क्योंकि ये 2 है ना, आप कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3। तो मुझे तो 2/3 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1/3 चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए मुझे 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे 1/3 है, तो मुझे तो 1/3 चाहिए, तो 1/3 चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इस 2 को लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो 2 कट जाएगा। तो मैं सिंपली इसको मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2। मैंने यहाँ पे वही तो किया है, इन सब में वही कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज 2। इन सब में डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस। अगर जो मैं डी से रिप्रेजेंट करूँ तो डी कितना है, यहाँ पे 2 है, तो आई कैन राइट 2 में कॉमन लेके यहाँ पे बाहर निकाल सकता हूँ। इतना क्लियर हो गया। अब जो जो कट रहा है उसे काट दो, -1/3 प्लस 1/3 ये भी कट रहा है। अब नेक्स्ट क्या टर्म थी हमारी, दैट इज, अगर मैं बताऊं तो यहाँ से ये कट रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, -1/19, और इससे पहले जो भी आएगी वो उसके साथ ये भी कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा -1/19, ये हो जाएगा +1/19, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा और ये लास्ट वाली टर्म बचेगी, ठीक है। सो आई कैन राइट s इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ तो रहेगा, वो तो नहीं कैंसिल होगा, 1 - 1/21, राइट। और आई कैन राइट 20/21 इंटू 1/2, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 10/21 विल बी द आंसर, राइट। तो इस तरह से हमें बस हमारा बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सब में है, कि हमारे को इंटरमीडिएट टर्म्स जो है उन सबको कैंसिल आउट करना है। सो हमारा जो कंप्लीट आइडिया है वो ये है कि हमें इंटरमीडिएट टर्म्स को हमें कैंसिल आउट करना है जैसे तैसे करके, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हमारा टॉपिक है, राइट। अब एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना आता है तो इट्स वेल गुड, अगर नहीं आता है तो फिर सीख लो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल लूँ और मैं बोलूँ कि फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 96 26 54 19 एंड 18,
ठीक है, मान लो ये 3 चीजें हमें, इन 4 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फाइंड आउट द एलसीएम, फाइंड आउट द एलसीएम। तो सिंपली क्या करना है, छोटे से छोटे नंबर को, फॉर एग्जांपल 96 को लो, तो 96 को डिवाइड कर दो 2 से, राइट। छोटे से छोटी रकम से हम डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 48, 48, दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 24, फिर कितना आएगा 12, फिर आएगा 6, और फिर आएगा 3, फिर आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आना है 2 2 2 3 3 1, राइट। ये क्या हो जाएगा, 96 के फैक्टर्स, 96 के फैक्टर हो जाएंगे। 26 का कैसे कर सकते हैं, दैट इज 2 से करेंगे इसका भी, 26 क्या आ जाएगा 1 और 3। 13 का क्या है, 13 का 13 से होगा, प्राइम नंबर है ना, तो 13 तो 1 से ही होगा। हम बात करेंगे 54 की, तो 54 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से कितना आएगा 27, 27 कितना 3 9 3 3 3 1, यहाँ से कट गया। हम बात करेंगे 19 की, तो प्राइम नंबर है, तो 19 में क्या हो जाएगा 19 1, बस ये तो खत्म हो जाएगा। 18 को किस तरह से करेंगे, दैट इज 2 से, तो क्या हो जाएगा 18 9 3 का 3 3 1, राइट। तो हमने इन सब के फैक्टर्स निकाल लिए। तो हम अगर जो 9 की बात करें, तो 9 की कितना है, 9 की अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर, राइट, कि प्राइम फैक्टर ऑफ 96 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3, यही था ना। और प्राइम फैक्टर ऑफ दूसरा क्या था 26, 26 का क्या था 2 था, और मल्टीप्लाई बाय 13, बस यही तो था। प्राइम फैक्टर ऑफ 54 विल बी इक्वल्स टू कितना था 2 इंटू 3 की पावर 3 था। और प्राइम फैक्टर ऑफ 19 कितना था, वो सिंपली 19 था, प्राइम फैक्टर खुद ही। प्राइम फैक्टर ऑफ 18 कितना था, 2 2 ने 3, 3 का स्क्वायर, ये था हमारे पास। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर ढूंढनी पड़ती है हर एक प्राइम नंबर की, हर एक प्राइम नंबर, एवरी प्राइम नंबर की मुझे क्या ढूंढनी पड़ेगी, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे कितने प्राइम नंबर है, 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, राइट। 2 है, 3 है, 19 है, 13 है, 19 है, 13 है। तो इन सब की पावर फाइंड आउट करनी पड़ेगी हाईएस्ट, कौन सी हाईएस्ट है, तो 2 की कौन सी सबसे है, दैट इज 5, तो 5 इसकी हाईएस्ट हो जाएगी। 3 की कौन सी है, 3 का क्यूब हो जाएगी, है कि नहीं। और हमारी 13 की क्या है, 1 ही है, वो तो एक ही बार आया है। और 19 की क्या है, दैट इज 1। ठीक है, तो इन सब का जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसके बीच में मल्टीप्लाई है ना, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, तो एलसीएम विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 13 विल बी इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 213408। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लो, ठीक है। इसके इसके बिहाफ में तो मैं बहुत सारे नंबर आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से आपको करना है, क्या कैलकुलेट करना है, पर आप अपनी मर्जी से कुछ नंबर्स लो और उनको सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करो, जिनसे भी वो डिवाइड हो रहे हैं। फिर उसके बाद उनके फैक्टर्स लिखो, जैसे मैंने 96 का लिखा, 26 का लिखा। अब नहीं हो रहा है तो हम सीधा डायरेक्टली उससे कर देंगे, ठीक है। फिर डायरेक्टली आप क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएंगे। जब बड़े बड़े नंबरों की बात करें, छोटे छोटे नंबरों में तो ईजिली हो जाता है, पर स्टिल बड़े बड़े नंबर अगर जब आपको गेट में आ गए, किसी और में आ गए, तो आपको ईजिली एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए भी कुछ नहीं करना। अब इनमें क्या देखना है हमें, कॉमन फैक्टर। जैसे हमने पावर्स देखी है, तो यहाँ पे जो 2 है, वो 2 क्या सब में है क्या, नहीं, 2 सब में नहीं है, इसमें 2 नहीं है, राइट। जब हम इसकी बात करेंगे 3, तो 3 क्या है, सब में है क्या, नहीं, इसमें 3 नहीं है। सो आई कैन राइट कि हम क्या लिख सकते हैं, राइट। तो हमें इन सब में कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इनमें कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है। क्या 2 सब में है प्रेजेंट, नहीं, 2 सब में प्रेजेंट नहीं है। क्या 3 सब में प्रेजेंट है, नहीं, 3 सब में प्रेजेंट नहीं है। क्या 19 सब में प्रेजेंट है, वो भी नहीं है। क्या यहाँ पे 13 सब में प्रेजेंट है, नहीं। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, नन, इसका एचसीएफ ही नहीं है कोई, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। आप ध्यान से देखोगे, अगर जब मैं बोलता इसके ऑपोजिट, अगर मैं बोलता कि यहाँ पे लिखा होता है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 13, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर इंटू 13 की पावर 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे एचसीएफ अगर फाइंड आउट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो चीज, वो वाले प्राइम नंबर जो कि सब में प्रेजेंट है। क्या 2 सब में प्रेजेंट है, यस 2 सब में प्रेजेंट है। तो 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, लिमिटिंग वैल्यू, सबसे लो वैल्यू कौन सी है, तो लो वैल्यू तो है इसकी 4। सबसे लो वैल्यू को हम यहाँ पे तवज्जो देते हैं। वहां पे हम एलसीएम में कितनी देते थे, हाईएस्ट पावर को, जो भी हाईएस्ट पावर रहती है उसको देते थे, और लो पावर को हम क्या करते थे 2 रेज़ बार। जैसे यहाँ पे सबसे लोएस्ट पावर ये है, तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब में ही प्रेजेंट है, ठीक है। 2, क्योंकि 2 रेज़ पावर अगर हम 5 कॉमन लेंगे, तो वो तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे एक 2 तो है ही नहीं, दैट इज वाई हम यहाँ पे नहीं ले सकते, और हम 3 भी नहीं ले सकते कॉमन। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस पूरी टर्म का यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। पर यहाँ पे हम 3 यहाँ पे तो ले सकते हैं कॉमन, बट इसमें 3 प्रेजेंट ही नहीं है। और 13 हम यहाँ पे तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो जो सब में प्रेजेंट होगा, सबसे पहला रूल क्या है
कि वो सब में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट इन ऑल। दूसरा, सबसे लोएस्ट पावर लेनी है उनकी, लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर या फिर प्राइम फैक्टर, राइट। तो आप एचसीएफ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, एक फॉर्मूला है जो कि फ्रैक्शन में यूज होता है, तो वो भी साथ में लिख लो, अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर जो मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो टॉपिक फॉर्मूला, राइट। अगर जो मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन का, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। सिमिलरली अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी। सो आई कैन राइट द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट। समझ आ गया। ये दो फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन। जैसे कि मैं बोलूं फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएफ, फाइंड आउट करो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 1/2, 2/3 एंड 3/7। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो भी फॉर्मूले बताए, ठीक है, सबसे पहले अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी एचसीएफ है न्यूमिनेटर के, अब न्यूमिनेटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इनका मुझे फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। तो ये तो सारे प्राइम नंबर है, इन सबका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा ना। ये समझ नहीं आया आपको। अगर ये खुद से ही कट रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में सिर्फ 1 ही आ सकता है, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 2 है, 3 है और 7 है। तो इन सब का अगर एलसीएम फाइंड आउट करना पड़े, उसी तरह जिस तरह से मैंने बताया था, आप भी इस तरह से फाइंड आउट करो। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा क्या, दैट इज 42। तो हमें अभी क्या फाइंड करना था, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले टॉप पे क्या आएगा, जो यहाँ पे टर्म है वही टॉप पे आएगी और उसका रेसिप्रोकल में एलसीएम यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर जब मैं एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे साथ क्या आएगा बताओ, एलसीएम, और डाउन में क्या आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ। ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 2 7 का 1 2 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करो। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 6। और जब मैं इसकी बात करूँ 2 3 और 7, इसमें एचसीएफ क्या आ जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है, तो इन सब का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो आई कैन राइट एलसीएम इसका 6 है और एचसीएफ इस फ्रैक्शन का 1/42 है, ठीक है। क्योंकि क्या थे, फ्रैक्शन में थे, तो फ्रैक्शन में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब इस तरह से एक एग्जांपल है जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट। आपको मैंने एलसीएम निकालना बता दिया, किस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ मैंने आपको बता दिया, जितने प्राइम नंबर है उनके एचसीएफ क्या होंगे, 1 होंगे। फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1। बाकी एलसीएम निकालना तो मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे नंबर से करो और उनके फैक्टर्स निकालो और हाईएस्ट पावर ऑफ दी प्राइम नंबर निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो और बस उनको आप मल्टीप्लाई कर दो और हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे जो मैंने मेथड आपको ऊपर कराया। तो ऐसे क्वेश्चन गेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ और एग्जाम्स हो सकते हैं जो पूछ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट फॉर गेट। अब गेट के क्वेश्चन किस तरह से होंगे, गेट के क्वेश्चन आपको थोड़े से टफेस्ट साइड में दिखेंगे। तो अगर जो मान लो मैं आपको बोलूँ, इफ, ये गेट का क्वेश्चन है, इफ रेड लाइट या फिर रेड एंड ग्रीन लाइट फ्लैशेस यानी चमकती है आफ्टर 3 and 4 respectively, find out both the light will be flashing together after how many seconds, तो गेट का क्वेश्चन इस तरह से आएगा। सबसे पहली बात हमें क्या पता है कि जो रेड लाइट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना क्या लिखा है, इफ रेड लाइट और जो ग्रीन लाइट है वो हर 3 और 4 सेकंड के बाद फ्लैश करती है, तो मुझे बताओ कि वो इकट्ठे बोथ द लाइट्स विल बी फ्लैशिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमें फाइंड आउट करना है क्या, रेड और जो ग्रीन है, जो रेड है, रेड लाइट है वो हर 3 सेकंड के बाद फ्लैश कर रही है, और जो ग्रीन लाइट है वो कितने सेकंड के बाद फ्लैश कर रही है, वो कर रही है 4 सेकंड के बाद।
तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कब वो इकट्ठे फ्लैश करेगी, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा हमें, द एलसीएम। एलसीएम किसके लिए, रेड लाइट के लिए फर्स्ट टाइम जो वो फ्लैश करेगी, और दूसरा जब लाइट ग्रीन लाइट फर्स्ट टाइम फ्लैश करेगी। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज 12। तो 12 सेकेंड्स के बाद वो एक साथ फ्लैश करेगी। ये हमने किससे निकाल लिया, एलसीएम से निकाल दिया। तो फॉर एग्जाम्पल 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट। 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4, पहला 4 है, दूसरा कितना है, 8 हो जाएगा, तीसरा 12। तो 12 सेकंड के बाद वो एक साथ क्या करेगी, फ्लैश करेगी। और 12 के जितने भी मल्टीपल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि के इंटू द एलसीएम विल बी इक्वल टू 12 इंटू के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका मल्टीपल भी, जो 12 के मल्टीपल होंगे ना वो भी किस पे आएंगे, जैसे 12 के मल्टीपल कौन से है, पहला कौन सा है, 2 जा 24 होते हैं, 3 जा 36 होते हैं। तो जितना भी इसका 12 के मल्टीपल है ना, उन सभी सेकंड्स में ये एक साथ फ्लैश करेगी। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो गेट में आता है, राइट। तो कई बच्चों का क्वेश्चन रहेगा, सर आपको कैसे पता कि आपको इनका एलसीएम ही लेना है। देखो बच्चों, एलसीएम लेने के लिए एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। पहला, ये जो वाला नोट है ना, इस नोट को लिख लो। नोट पॉइंट इज whatever the LCM is doing, तो जो मल्टीपल है ऑफ LCM will also do the same thing, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी यहां से कि मैंने 12 के जो मल्टीपल लिए हैं, जैसे 12 इंटू 2 कितना होता है, 26, 24 सॉरी, और 36। तो ये मल्टीपल भी इसके वही काम करेंगे जो कि ये खुद कर रहा है। यानी 12, जब 12 पे सबसे पहले इंडिकेटिव क्या है, एलसीएम का मल्टीपल ये बताएगा कि दूसरी बार कब लाइट फ्लैश करेगी। 12 हो गया, 24 हो गया, वैसे ही 36 हो गया, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। अगर जो आपको बोलेंगे कि थर्ड टाइम कब करेगी तो 36 पे, सेकंड टाइम कब करेगी तो 24 पे, और फर्स्ट टाइम जो हमने वो अभी निकाला है, अभी हमने कौन सा निकाला है, ये फर्स्ट टाइम पे है ना। यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये एलसीएम एलसीएम से ही करना है। देखो कुछ ऐसे इंडिकेटिव्स होते हैं ना जो क्वेश्चन में हमें गिवन दिए होते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिखा तो नहीं था वैसे, पर आपको ये बताना था कि फाइंड आउट बोथ द लाइट विल बी फ्लैशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल बी फ्लैशिंग टुगेदर, ऐसे इंडिकेटिव्स। और इनको मैं और क्लियर करके आपको बताता हूँ कि एलसीएम का आपको इस्तेमाल कब करना है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इन क्वेश्चन दे विल फ्रेम द क्वेश्चन लाइक, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वहां पे क्या करना है, एलसीएम का इस्तेमाल करना है। जैसे कि वहां पे क्वेश्चन में अगर आपको लीस्ट वर्ड का इस्तेमाल आ जाए, अगर जो लीस्ट वर्ड का आ गया, सेकंड मिनिमम, मिनिमम, थर्ड आपको स्मॉलेस्ट आ गया, या आपको आ गया क्या, फर्स्ट टाइम। जब ऐसे वर्ड्स आएंगे ना तो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, एलसीएम का इस्तेमाल करना है। दीज आर द इंडिकेशन ऑफ एलसीएम, राइट। बात क्लियर होगी। जब भी क्वेश्चन में लीस्ट आएगा, मिनिमम लिख के आएगा, या स्मॉलेस्ट, या फिर फर्स्ट टाइम, इन सब में से कोई भी आएगा। ऐसे नहीं कि ये सभी इकट्ठे आने चाहिए, लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट टाइम बताओ। मतलब वो बोलेगा आपको लीस्ट बता दो, मिनिमम बता दो, मिनिमम कितना टाइम लगेगा, स्मॉलेस्ट या फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे क्या इस्तेमाल करना है, आपको एलसीएम का इस्तेमाल करना है। जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने खुद फ्रेम किया था, राइट। अब ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया था, तो मैंने यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं लिखा, मैं भूल गया था। पर क्वेश्चन में जब आप देखोगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो उसमें ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली तो यही क्वेश्चन उसी गेट का ही है। और यहाँ पे क्या लिखा था, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ फ्लैशिंग टुगेदर। तो फिर फॉर द फर्स्ट टाइम से मुझे ये इंडिकेशन मिल गया कि मुझे एलसीएम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट और फर्स्ट टाइम। इतना क्लियर है, इतना समझ आ सकता है। तो अगर जो गेट में थोड़ा सा और भी अगर जो मैं बात करूं किसी और क्वेश्चन की, तो मान लो गेट में अगर जैसे आ गया कि इफ रेड एंड ग्रीन लाइट फ्लैशेस 3 and 5 times in 2 minutes and 3 minutes, how many time they flash in 1 hour, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो इससे ये इंडिकेशन क्या है, किस चीज का है, कि हमें एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आई कैन राइट कि अगर जब मैं बात करूं ग्रीन लाइट की, तो आई कैन से
फॉर द ग्रीन लाइट, कि जब मैं ग्रीन लाइट की बात करूं तो क्या है, वो 5 टाइम कर रही है कितने 3 मिनट्स में, तो आई कैन से 5 टाइम्स कर रही है 3 मिनट्स में। और मैं रेड की बात करूं तो रेड क्या है, वो 3 टाइम कर रही है इन 2 मिनट्स। लिख सकता हूं मैं। और फॉर अ यूनिट टाइम, अगर जो मुझे यूनिट टाइम के लिए फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक यूनिट टाइम के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 3t है और यहाँ पे क्या है 2 मिनट है। 2 मिनट क्या होता है 120 सेकंड होता है कि नहीं, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120 हो गया। तो फॉर टी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 120 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूँ ना, या फिर कितना होता है 4 तो 40, तो 40, या फिर ये टी के लिए था यूनिट टाइम के लिए, फॉर द रेड, ये रेड के लिए था। अब ग्रीन के लिए देखते हैं कि 5 टाइम के लिए, तो आई कैन राइट 180, 180 बाय 5, इसी तरह से लिख सकते हैं ना। इसको मैं और एक्सप्लेन करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ 5t 3 मिनट विच इज इक्वल टू 180 बाय 5, क्योंकि 5 नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा और 36, तो ये किसके लिए हो गया ग्रीन के लिए हो गया। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ एलसीएम, तो एलसीएम सिंपली हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 40 और 30, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रेड के लिए हम बोल रहे हैं 40 और 30 के लिए और 36 के लिए हम लिख सकते हैं ग्रीन। बस इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम विल बी 360, 360 सेकेंड, ठीक है। 360 सेकेंड में वो क्या करेंगे, वो 360 सेकेंड और मल्टीपल भी लिख दो, जो भी इसका मल्टीपल होगा वो भी सेम ही काम करेगा, ठीक है। वट एवर द एलसीएम इज डूइंग ना, जो भी एलसीएम काम कर रहा है वही एलसीएम का जो मल्टीपल है वो भी सेम ही काम करेगा। ये बात तो लिख दी, ये नोट पॉइंट में लिख लो, लिखा तो नहीं ऊपर कहीं, हाँ यहाँ पे देखो, वेन एवर द एलसीएम इज डूइंग वट एवर द एलसीएम इज डूइंग मल्टीपल ऑफ एलसीएम विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, जो कि मैंने आपको बताया। तो 360 सेकंड विल बी द इसका आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, पर हमारा इसका आंसर नहीं होगा ये, दिस इज नॉट आंसर, पर हमने इसका मल्टीपल भी निकाल दिया, ठीक है, हमने एक एलसीएम निकाल दिया। पर हमें क्या बोला है कि हाउ मेनी टाइम दे विल फ्लैश इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में कितने मिनट्स सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में होते हैं 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकंड, होते कि नहीं। और 360 को अगर मुझे 3600 में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 10, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 टाइम्स विल बी द आंसर। तो वो 10 बार एक घंटे में 1 आवर, वो 10 बार क्या करेंगे फ्लैश टुगेदर करेंगे, तो ये आंसर हो गया हमारा, राइट। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इसको उसी से भी कर सकते हैं, अभी ये फ्रैक्शन का था ना, देखो इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, क्या 120/3 और 180/5, तो इसको मैं अगर उसी जो अभी फॉर्मुला मैंने आपको कराया उस फॉर्मुले से मुझे इसको सॉल्व करना पड़े तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ कि एलसीएम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, इसकी पहले मैं टॉप ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था दैट इज 2/3, राइट, और इसका कितना आ गया 3/5, राइट। ये 120/3 को मैंने सॉल्व किया और इसको क्या ना सॉल्व किया, राइट 120, आई कैन राइट 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मिनट, तो मैंने क्या लिख दिया 2 मिनट/3, और 3 मिनट को क्या लिखा था मैंने 180/5, और 180 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3/5। तो इसको मैं अगर एलसीएम और न्यूमिनेटर फ्रैक्शन वाले फॉर्मुले से करूँ, जो कि मैंने बताया था, जब एलसीएम आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टॉप के हैं दैट इज 2 इंटू 3, इनका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम जब ऊपर होता है तो ऊपर एलसीएम ही होता है और नीचे क्या आ जाता है एचसीएफ आ जाता है, दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 और इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आ गया 6 मिनट, और 6 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं 360 सेकंड्स, राइट, और इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा दैट इज 10, तो 10 टाइम इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करने को कितने तरीके हैं, देखो एक क्वेश्चन को करने के या तो ये तरीका है जो मैंने आपको बताया, और सबसे इजीएस्ट कौन सा है, फॉर्मुला लगाओ, सिंपली फॉर्मुला लगाओ और उसका आंसर निकाल लो, ठीक है। 6 मिनट इंटू 360 ना, इंटू 60 क्या होता है 360 होता है, और मल्टीपल ऑफ 10, तो हमें पता लगेगा कि एक घंटे में ये 10 बार एक साथ फ्लैश करेगी, राइट। तो गेट के क्वेश्चन है इसलिए थोड़े से टफर साइड में रहते हैं और ये थोड़े इजी भी हो जाते हैं अगर जब आप सीधा सीधा फॉर्मुला लगा दो। पर इन क्वेश्चंस में ना, ये जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस में एक कैच हो जाता है, यहाँ पे क्या लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम, पर अगर जो वहां पे लिख दे इन द बिगिनिंग, इन द, चलो यहाँ पे लिखते हैं, मान लो तुम्हारे को एक नया क्वेश्चन दिया, अब उसे ध्यान से देखना तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, मतलब गेट जिस तरह से खेलता है वो मैं बता रहा हूं। इफ दे स्टार्ट फ्लैशिंग इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, देन ओवरऑल, ओवरऑल टोटल हाउ मेनी, हाउ मेनी टाइम्स will both the lights
will be flashing together, will be flashing together in 1 minute, together in 1 minute, राइट। गेट इस तरह से गेम खेलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे लिख दिया है इन द बिगिनिंग, यहाँ पे लिख दिया इन द बिगिनिंग, यानी वो स्टार्टिंग में पहले ही एक साथ फ्लैश कर चुके हैं। अब हमें फॉर द फर्स्ट टाइम फाइंड आउट नहीं करना, अब हमें सेकंड टाइम फाइंड आउट करना है। इसको समझने के लिए ऐसा समझ लो कि जो रेड है वो 3 है और ग्रीन है वो 4 है, जो पहला क्वेश्चन था हमारा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था इसका, सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम कितना होगा इसका, 3 इंटू 4, वो क्या हो गया 12, और 12 टाइम्स हमें एलसीएम निकाल दिया, इन 1 मिनट निकालना है, इन 1 मिनट। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 60 सेकेंड अपॉन 12 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया तो क्या बच गया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, राइट। पर जिसने 5 टाइम आंसर दिया होगा ना, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 टाइम जिसने भी आंसर दिया होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे बोथ फ्लैश टुगेदर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में तो 5 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, इफ दे स्टार्ट फ्लैशिंग इन द बिगिनिंग, यानी वो पहले ही साथ में, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है तो हमें क्या पता है 5, 12, 24, 36, 48 और 60। तो ये सारे टाइम्स है जिसमें कि ये 5 बार फ्लैश कर रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 बार फ्लैश कर रहा है एक साथ में, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ये पहले ही फ्लैश कर चुका है, एक साथ शुरुआत होने से पहले ही वो एक साथ फ्लैश कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं इसको मैं, और इट मीन्स फ्लैश विल बी 5 टाइम्स, ठीक है। इतना तो हमें क्लियर है कि 5 टाइम्स वो फ्लैश करेगा, बट यहां पे कैच क्या है, बट देयर इज द स्टार्टिंग फ्लैश which is already done. So we have, ऐसा लिख सकते हैं, we have to find overall that is 6, ठीक है। तो हमें 6 बार क्या है इसका, 6 टाइम्स क्या हो जाएगा इसका फ्लैश एक साथ होगा, क्योंकि हमें 5 + 1 करना पड़ेगा इन द बिगिनिंग, बिकॉज ऑफ इन द बिगिनिंग क्वेश्चन में लिखा था, इसलिए हमें प्लस करना ही पड़ेगा। तो अब कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से टाइम में फ्लैश करेंगे। अगर मैं बात करूं रेड की, तो रेड 3 था और दूसरा क्या था ग्रीन 4 था। तो इसका टाइम कहां से शुरू होगा, 0 से। तो 0 3, ये 3 3 बार आ रहा है ना, तो आई कैन राइट 3, फिर क्या लिख सकता हूं मैं 6 लिख सकता हूं, 9। ये देखो 3 हर क्वेश्चन में क्या था, हर 3 सेकंड के बाद ये फ्लैश हो रहा है। तो पहले 0 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर ऐसे करके 12 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके कभी 24, कभी 36, इस तरह से हो सकता है। ये 4 बार हो रहा है, तो आई कैन राइट 4 8 12। तो पहले तो हमने, अब हम पहले क्या करते थे, ये हमारा फर्स्ट टाइम होता था, लेकिन ये अब क्या है सेकंड टाइम है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो पहले ही हो चुका है। तो इन द बिगिनिंग फर्स्ट टाइम, ये एक साथ दे हैव ऑलरेडी स्टार्ट फ्लैशिंग टुगेदर इन द बिगिनिंग। ये बात क्लियर आ गई, ये फर्स्ट टाइम पहले ही हो चुका है, और यहां पे हमने कौन सा है, 5th टाइम, मतलब ये सेकंड टाइम है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड हो गया, ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कितना 5 बार, पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, 5 + 1, 6 टाइम दे विल फ्लैशिंग टुगेदर। बात क्लियर हुई जो भी मैंने बोला आपको, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया ना ऊपर वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया कि देयर इज अ 4 मेटल रॉड्स आर गिवन ऑफ लेंथ, 4 मेटल रॉड्स है, उनकी लेंथ कितनी है, 78 सेंटीमीटर हो गया, और ऐसे लिख लो 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर, और लिख लो बस इतना ही, 124 1, ठीक है, 1 2 3, और एक और लिख लो 78 17 और 104 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको 4 दे दी मेटल रॉड्स जिनकी लेंथ क्या है, दैट इज दिस, या इसकी लेंथ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि दे आर टू बी कट इन इक्वल लेंथ, each part must be as long as possible the maximum number of pieces
दैट कैन बी कट विल बी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें एक मेटल रॉड दे दी है जिसकी लेंथ दिस है, उन सबको हमारे को इक्वल पार्ट में कट करना है, पर ध्यान रहे हर पार्ट जो है, हर पार्ट मस्ट मी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना 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 बड़ा हो सके हर एक पार्ट, वो हमें बात करनी है। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट विल बी हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एज लॉन्ग एज पॉसिबल कब होगा, जब उन सब में वो पार्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 4 रॉड्स है, तो अगर मैं इन 4 को इक्वल पार्ट्स में काटना चाहता हूँ, तो इनमें एक कॉमन चीज तो रहेगी ना, मतलब इतना अगर जो इतना पार्ट है तो वो इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, तो इसमें भी रहेगी। तो ऐसा कब होता था, जब हम एचसीएफ निकालते थे। एचसीएफ में क्या करते थे हम क्या करते थे फाइंड आउट, उनमें उनके बीच का एक कॉमन फाइंड आउट करते थे। अगर इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो हम बोलते थे कि एचसीएफ इसका नन है। तो हमें क्या चाहिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट विल बी, और ये क्या करना चाहिए, दे आर टू बी कट इन इक्वल लेंथ। ये सब इक्वल लेंथ में करने चाहिए कि ईच पार्ट, हर एक पार्ट क्या होना चाहिए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ये जितना मर्जी इतना हो सकता है, इतना लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। पर ये सब में क्या रहना चाहिए, इन सब में प्रेजेंट रहना चाहिए। ये बात समझ में आई। तो हम लिख सकते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 78 है, राइट, 104 117 और क्या था 169 169, ठीक है। तो हमें इन सब का फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ भी हमें फाइंड आउट करना है इन सब में। एचसीएफ क्या हो जाएगा इन सब का 13। जब आप इनको सबको वो करोगे जिस तरह से मैंने बताया था, तो इन सब का क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, दैट इज द 13। वैसे हमें इन सब का क्या करना है, इन सब की अपनी अपनी लेंथ होनी चाहिए, लेंथ लेकिन सेम होंगी सबकी, ठीक है। ये कितने नंबर ऑफ पार्ट में काट सकते हैं, लेकिन लेंथ क्या रहेगी सबकी सेम रहेगी, n4 into l, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो n है आई कैन राइट, ये 36 है, 13 नहीं है यहाँ पे, ये आ गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 36, 36 नहीं 13, 13 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है एल, तो इसका सेम ही आएगा ना 13। एल क्या है यहाँ पे, एल यहाँ पे है 13, ठीक है। इसकी जो सब में आएगी लेंथ वो क्या है, सेम है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका, हमें फाइंड आउट करना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट। हमें इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस जो कि कट हो सकते हैं इन सब में से। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 13, तो 78 डिवाइडेड बाय 13 कितना हो जाएगा, दैट इज 6। ये क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। सो आई कैन राइट फॉर दिस 78, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 13 करो तो कितना आ जाएगा 8, और इसका कितना आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय दैट इज 9, प्लस 169 डिवाइडेड बाय 13 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 13, 13 ही होता है। और इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 36। तो 36 विल बी द आंसर, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, हमें क्या फाइंड आउट करना था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट विल बी 36। तो समझ आया क्या बोला यहाँ पे, फाइंड आउट करने के लिए एज लॉन्ग एज पॉसिबल और इनका एचसीएफ। ये कुछ चीज ऐसी है जो क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, तभी आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्वेश्चन है कि लार्ज बैग है, दे आर द लार्ज बैग जो कि सप्लाई होंगे, इज सप्लाइड या फिर और एयर ड्रॉप मस्ट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल स्मॉल बैग्स which can feed maximum one family। अब मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई, या फिर कहीं पे डैम टूट गया, ठीक है, या फिर कहीं बादल फट गया, जैसे उत्तराखंड में बादल फटा था, और वहां पे लोगों को क्या देना पड़ेगा, वहां पे जो लोग हैं उनको खाना देना पड़ेगा। तो सरकार क्या कर रही है कि वहां पे खाना एयर ड्रॉप करा रही है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि वो जो लार्ज बैग है, वो बड़े बड़े जो लार्ज बैग है, वो इक्वल स्मॉल बैग्स में कन्वर्ट हो जाए, ताकि मैक्सिमम एक फैमिली को फीड किया जाए, ठीक है। मैक्सिमम, ऐसे नहीं कि वो सरकार दे रही है तो खाते जाओ, वो चाहते हैं कि जितना जरूरत का है उतना खाना उन सबको मिल जाए, वो चाहते हैं वो, ठीक है। और मान लो कि वो जो बैग्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया कि एक है 96 का, उनका जो वेट है, एंड द वेट ऑफ द बैग्स आर 96 120 48 एंड 72, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, वन मैक्सिममली हम एक फैमिली को फीड कर सके। तो मैक्सिममली हम एक फैमिली को फीड कब करेंगे, जब हमारे को उसका एचसीएफ मिलेगा। जिस तरह से हमने पहले निकाला था कि हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका इन सबका एचसीएफ क्या आ जाएगा, दैट इज 24।
ठीक है, तो 96 डिवाइडेड बाय 24 फाइंड आउट करो, प्लस 120 डिवाइडेड बाय 24 फाइंड आउट करो, प्लस 48 डिवाइडेड बाय 24, प्लस 72 डिवाइडेड बाय 24। तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 14 फैमिली। तो 14 ऐसी फैमिली है जिनको हम यहाँ से एयर ड्रॉप विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स व्हिच कैन फीड मैक्सिमम 1 फैमिली अबाउट द वेट। तो 14 फैमिली विल बी द आंसर, राइट। समझ आ गया किस तरह से करना है। अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या, सिंपली अगर एचसीएफ किसी को नहीं पता चल रहा है, फिर से मैं बताता हूँ एचसीएफ किस तरह से फाइंड आउट करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ। तो आई कैन राइट 96 120 और क्या 48 है और क्या 72 है ना। तो इसके क्या है, इसके फैक्टर्स निकाल, अब मैं फैक्टर्स तो बता नहीं सकता, तो फैक्टर्स मैंने अभी बताया आपको, इसकी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 3 1 इंटू 5 की पावर 0, सिमिलरली 2 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ और 3 और बस 3 होगा। अच्छा 5 की पावर 0 लिख लो, और इसका क्या होगा 70 का 2 3 इंटू 3 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ, तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। तो इसकी लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 है, इन सब में प्रेजेंट है, तो 2 की पावर 3 लिख दो। अब यहाँ पे 3 की कौन सी लोएस्ट पावर है, 3 की पावर 1 है, तो मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। क्या 5 की भी कोई पावर है, नहीं, यहाँ पे तो 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, यानी 1 1 1 और 5 सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है, तो मैं वो नहीं लिख सकता हूँ, तो 5 विल बी नॉट बी देयर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही रहेगी विच इज इक्वल टू 24। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो मैंने एचसीएफ 24 निकाला है, तो वैसे इसका 24 आ जाएगा। तो सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम था, तो यहाँ पे हिंट क्या है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। हिंट क्या है आपके लोगों के लिए कि जब यहाँ पे लिखाओ एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बड़े से बड़ा, और यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम 1 फैमिली, वी वर राइटिंग द मैक्सिमम 1 फैमिली, तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी ये बात।